अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप्स कि आप सब ठीक होंगे। चले निकालें मैथ स्टेप 5 बुक। इससे पहले हमने प्लेस वैल्यू और एडिशन ऑपरेशन 4 ऑपरेशन पढ़े थे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 90, वर्किंग विद वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स के साथ मिलकर काम करना। वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ देखें, सॉरी तस्वीर थोड़ी सेट कर लूँ। ओके, अलजबरा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजबरा मैथ यानी हिसाब किताब मैथमेटिक्स की बहुत ही दिलचस्प जो है वो एक शाख है। अब मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी नो एज़ फादर ऑफ अलजबरा, और जो एक मुस्लिम साइंसदान है, मुसलमानों के जो एक साइंसदान, उनका नाम है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। उनका जो था वो अलजबरा के बानी हैं, जिन्होंने इसे ईजाद किया था, ठीक है। वाई अलजबरा इज़ डिफरेंट, अलजबरा क्यों मुख्तलिफ है। वी यूज़ सम अल्फ़ाबेट, इसमें हम कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, यानी ABC के अल्फाज, जैसे ABC और XYZ इन अलजबरा विच मेक इट यूनिक, ये जो अल्फ़ाबेट थे, ये अलजबरा को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देता है। सम इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इसको समझने के लिए, और जो है वो इसको समझने के लिए हम ये जरा मिसाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी हुई नज़र आ रही सबको, 7, X and 2, ठीक है। अब इन तीनों का क्या काम है, ठीक है। इस तरह से हमें ये पूरा एक जो है अलजबरा का एक ये यूनिक जो मेथड होता है, इसकी पता चलता है कि हम अलजबरा कर रहे हैं। अब इसमें जो 7 है उसे हम इसमें कहेंगे कोफिशिएंट। 7 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। और ये x है वो वेरिएबल कहलाएगा, और जो ये ऊपर छोटा 2 है ये कहलाएगा एक्सपोनेंट या पावर। आम अल्फाज में इसको पावर का जो नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसे। अलजेब्रिक टर्म, देयर आर कॉमनली 3 एलिमेंट्स इन एन अलजेब्रिक टर्म। अलजबरा में ज़्यादातर जो है वो जो कॉमन जो इसके टर्म्स है वो 3 होते हैं। ए वेरिएबल जिसमें ABC और XYZ है, कोफिशिएंट यानी नंबर 1 से लेकर जो है वो कंटिन्यू जितने भी है, ठीक है, नंबर्स होते हैं हमारे पास। और एक्सपोनेंट और पावर, तो एक्सपोनेंट पावर एक छोटी जो है वो नंबर, यानी इसको छोटा करके नंबर्स को लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। 2 वेरिएबल आल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज इन अलजबरा। वी कॉमनली यूज ABC और XYZ बट मे यूज L, M, N और P, Q, R अदर। वेरिएबल जो है वो इंग्लिश के अल्फाज हैं जो कि अलजबरा में यूज़ होते हैं। आमतौर पर जो यूज़ होते हैं वो ABC और XYZ है, लेकिन जो अब जो है वो ज़्यादातर वो L, M, N और P, Q भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कोफिशिएंट, द डिजिट present before variable is called coefficient, or we can say a variable connected with a number. That number in an algebraic term is called coefficient. ये कोफिशिएंट जो होते हैं वो इनको नंबर से जाहिर किया जाता है, जो कि वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, इससे पहले इस्तेमाल होते हैं, किसी भी वेरिएबल से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका कनेक्टेड जो है वो हमेशा वेरिएबल्स के साथ रहता है। जब हम अलजबरा यूज़ कर रहे होते हैं वो कोफिशिएंट का काम करते हैं। एक्सपोनेंट और पावर, यानी एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट हैव अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन वेरिएबल इन स्मॉल इन साइज इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल। एक्सपोनेंट जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होता है वेरिएबल्स के अंदर, जो छोटा करके लिखा जाता है, और इसे जो है वो वेरिएबल की पावर या इसका एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर हमें 25A3। अब वो कह रहा है कि इसमें बताए इसमें वेरिएबल कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है और पावर कौन सी है। यार वेरिएबल बराबर है A के, यानी जो वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स होंगे, कोफिशिएंट डिजिट्स 25, और पावर जो छोटा सा 3 ऊपर लिखा हुआ है ये है 3, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाली पोजीशन में वो कह रहा है कि बताए इसमें क्या कौन कौन सी पोजीशन है N और X की, ठीक है। अब इसमें भी तीनों टर्म्स हमें याद बताना है। वेरिएबल इसमें क्या है X, कोफिशिएंट क्या है 9, पावर जब कुछ भी हमें नहीं दिया होता कोफिशिएंट के ऊपर, A1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं 10, 9, 10 जितने भी नंबर, ठीक है, नहीं होता, तो फिर अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब है कि वो 1 है, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है, इसको जाहिर नहीं किया जाता, लेकिन वो असल में वहाँ पर एक 1 मौजूद है, यानी X के ऊपर एक पावर मौजूद है, तो वो पावर 1 है। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, यहाँ सिर्फ दिया हुआ है M
की पावर 8, यानी कॉफिशिएंट इसमें नहीं दिया हुआ, तो वेरिएबल m है, कॉफिशिएंट नहीं है। तो अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ से 2 से स्टार्ट होंगे नंबर, 2 से लेकर कंटिन्यूस डिजिट होंगे। अगर कोई नंबर नहीं तो इसका हमें सपोज करना है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। तो ठीक है, कॉफिशिएंट हमारे पास 1 है एंड पावर है 8। ठीक है, अब आपने जो काम करना है वो ये काम करना है, अपनी बुक में ही से सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 92। ठीक है, इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अलजेब्रिक टर्म दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, वेरिएबल कॉफिशिएंट और पावर आपको लिखा हुआ नहीं दिया हुआ, ये मैंने लिखा हुआ है नहीं दिया हुआ। अब आपने वो कह रहा है कि आपने इसमें से ढूंढना है वेरिएबल कौन सा है, कॉफिशिएंट कौन सा है और पावर कौन सी है। ठीक है, अब 2x की पावर 9 दी हुई है, तो वेरिएबल इसमें क्या है हमारे पास x, कॉफिशिएंट क्या है 2 एंड पावर 9। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये सारे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पेज नंबर 92 पर ये आपका वर्क है आज का। तो आज का डेट है 20 अप्रैल 2020। ओके स्टूडेंट, ध्यान से और समझ के काम करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।